অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে সোণাপুৰৰ বৃহত্তৰ কচুতলিলৈ ভাবুকি অনা স্থানতে হ'ল 10ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যালয়। এশ 76 বিঘা বিশাল ভূমি সামৰি 260.68 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 10ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আজি শিলান্যাস কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। हमारी सुरक्षा चिंताएं पैदा करती थी, वही भूमि पर से असम की सुरक्षा की चिंता दूर करने वाली 10वीं बटालियन बैठेगी। 124 बीघा के क्षेत्रफल में रेसिडेंशियल और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 750 पुरुष ऑफिसर के लिए बैरक और 450 महिला ऑफिसरों के लिए बैरक बनेगा। एक छोटा सा अस्पताल भी बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा, फायरिंग रेंज भी बनेगा, टेक्निकल अभ्यास क्षेत्र भी बनेगा, आधुनिक निगरानी केंद्र भी बनेगा और सबसे बड़ी बात आसाम के पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉट कॉम्प्लेक्स भी रोड की दूसरी ओर बनने जाने वाला है। অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰা কচুতলি অঞ্চলৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাই 700 বিঘা ভূমি দখলমুক্ত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কচুতলিকে ধৰি অসমৰ 1.5 লাখ বিঘা ভূমি অবৈধ দখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কথা ভাষণত উল্লেখ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 5 লাখ বিঘা ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে। কথা দি কথা ৰখা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশংসা কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई। अभी अभी उन्होंने कहा कि 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराएंगे। हेमंत को मैं जानता हूं, ये वचन के बड़े पक्के हैं। मैंने गत चुनाव में कहा था 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने 1.5 लाख लोगों को करप्शन के बगैर नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया। কংগ্ৰেছৰ দিনত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে অসমৰ জনগাঁথনিলৈ আনিছিল ভাবুকি। ভাষণত কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি প্ৰশ্ন, ধুবুৰী, বৰপেটা, দৰং, মৰিগাঁও, বঙাইগাঁও, নগাঁও, গোৱালপাৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰী হাতলৈ যোৱাৰ বাবে দায়ী কোন? मित्रों, कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुसे, जिसने आसाम की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम किया। उस वक्त भी हम घुसपैठ का विरोध करते थे। असम आंदोलन के समर्थन में हम सभी लोग देश भर से आए थे और हम नारा लगाते थे देश में, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। परंतु ये कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। आज कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने निकली है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। কিন্তু আগন্তুক 5 বছৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। অসমৰ পৰা এটা এটা অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্ত কৰি দেশৰ বাহিৰ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। দেশৰ পৰা মাওবাদী যদি নাইকিয়া কৰিব পাৰি, অনুপ্ৰৱেশকাৰীও নাইকিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ অমিত শ্বাহৰ। 5 साल के लिए फिर से कमल फूल की सरकार बनाइए। आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है,
तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। মুঠৰ ওপৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ বিজেপি চৰকাৰ। কচুতলী জনজাতীয় এলেকা যিদৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰিছিল, তেনেদৰেই বিজেপি চৰকাৰে উৎখাত কৰি অসমৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কচুতলীত স্থাপন কৰিছে 10ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। সোণাপুৰৰ পৰা নাৰায়ণ কৰ, অসম লাইভ 24।